हाय गाइस। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐड लास्ट इन अ लिंक्ड लिस्ट। तो मैं पहले आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ कि हमें क्या क्या दिया गया है। हमें इनपुट्स दिए गए हैं, यहाँ पर एक लिंक्ड लिस्ट क्लास बनाई गई है और उसमें ऐड लास्ट फंक्शन कॉल किया गया है और बाद में टेस्ट लिस्ट एक फंक्शन कॉल किया गया है। टेस्ट लिस्ट बेसिकली जो हमारा लिंक्ड लिस्ट के डेटा है वो प्रिंट कर रहा है और यहाँ पर हमें जो लिंक्ड लिस्ट क्लास है उसमें ऐड लास्ट फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको प्रोग्राम समझाता हूँ कि कैसे चल रहा है। हमें दिया गया लेट से एक ये लिंक्ड लिस्ट है जो एल करेंटली जो एक 4K पे पॉइंट कर रही है। 4K पे पड़ा हुआ है बेटा आपका हेड, टेल और साइज। इनिशियली हेड भी नल है, टेल भी नल है और साइज भी ज़ीरो है। ठीक है, अब उसने बोले ऐड लास्ट 10, तो आप क्या करेंगे, एक नया नोड बनाइए, उसमें 10 वैल्यू सेट करिए, डेटा वैल्यू। नेक्स्ट उसका नल सेट करिए। लेट से ये 5K है तो इसका हेड टेल दोनों चीज़ 5K को पॉइंट करेगी और साइज़ इसका पढ़ के हो जाएगा 1। इन्होंने बोले ऐड लास्ट 20। बहुत ध्यान से देखिए, ऐड एक नया नोड बनाइए, उसकी वैल्यू में 20 डालिए, उसका नेक्स्ट नल करिए। लेट से ये 6K को पॉइंट कर रहा है तो अब ना जो इसका टेल होगा वो इसकी टेल हो जाएगी 6K, साइज़ बढ़ के हो जाएगा 2। और अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका जो नेक्स्ट है ना ये 6K को पॉइंट करेगा। अब आपसे किसी ने बोला कि ऐड लास्ट 30, तो आप क्या करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे, 30 उस नोड में ऐड करेंगे, उसके नेक्स्ट में नल सेट करेंगे। लेट से ये मेमोरी एड्रेस 7K है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेल बढ़ के आपकी टेल क्या हो गई, टेल हो गई आपकी 7K पे पॉइंट करेगी और साइज़ हो गया इसका 3। ये करने के बाद आप जो इसका प्रीवियस टेल का नेक्स्ट है उसको आप इस वाले उस पर पॉइंट कर देंगे 7K पे। तो चलिए इसे करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर इफ़ साइज इज इक्वल टू 0 है तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नया नोड बनाया हमने। ठीक है, हमारे नए नोड के डेटा में हमने डेटा डाले और नेक्स्ट में नल डाले। ठीक है, अब देखिएगा, ये जब फर्स्ट नोड बना था तो हमने हेड टेल दोनों में जो टेम्प था वो डाले थे और फिर साइज इंक्रीज करे थे। ठीक है, तो हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू टेम्प साइज प्लस प्लस। ठीक है, अभी इतना क्या किया मैंने आपको ये समझाता हूँ, फिर हम जब साइज़ 0 नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, तब वो मैं आपको बाद में समझाऊँगा। अभी इतना देखते हैं। ठीक है, इतना कोड में रख लेता हूँ हमारे वाइट बोर्ड पर। ये देखिए, हमें स्क्रीनशॉट फिर से लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा ये है। ठीक है, अब हमारी जो लिंक्ड लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से है और ये 4K को पॉइंट कर रही है और 4K मेमोरी एड्रेस हमारा ऐसा है जहाँ पे हेड है, नल पड़ा हुआ है हेड पे, अभी टेल पे नल पड़ा हुआ है और साइज़ इसका 0 है। ठीक है, जब ये वाली लाइन चली ना बेटा तो हमने एक नया नोड बनाया। सबसे पहले नए नोड के डेटा सेट में हमने वैल्यू डाले। लेट से 10 इनपुट आया था, यहाँ पर इनपुट जो आया वो 10 आया तो हमने यहाँ पर 10 डाले। उसका जो नेक्स्ट था वो नल को पॉइंट करे तो हमने यहाँ पर नल पॉइंट कर दिए। अब टेम्प और हेड में टेम्प डाल दी, मतलब यहाँ पे जो नल था अब ये नल नहीं रहा। अब ये लेट से ये 5K मेमोरी एड्रेस है तो ये 5K को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या करे, साइज़ इंक्रीज़ कर दिया तो अब इसका साइज़ हो गया 1। साइज़ इसका कितना हो गया 1। तो ये तो कहानी रही किसकी, और अब ये इसे पॉइंट कर रहा है। अब ये कहानी रही किसकी, जब साइज़ 0 है, व्हेन साइज इज इक्वल टू 0।
अब हम दूसरी बात करते हैं, जब लिंक्ड लिस्ट में ऑलरेडी कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, अब तब क्या करेंगे, तब देखिएगा, तब भी हमें क्या करना था, नोड टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड, एक नया नोड बनाना था। उसके बाद टेम्प डॉट डेटा में हमने वैल डालना था, टेम्प डॉट नेक्स्ट को नल पे पॉइंट कराना था। ठीक है, अब देखिएगा, हेड हेड के साथ नहीं कुछ करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेल इज इक्वल टू टेम्प करेंगे और साइज प्लस प्लस करेंगे। ये मैंने क्या कर दिया बेटा, ये मैं एक बार आपको समझाता हूँ इतना कोड ले जाके। ठीक है, फिर मैं इसका आपको एक लूप बताऊँगा कि हम कितना कोड रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट से मेरे पास ऑलरेडी ये लिस्ट बनी हुई है, अब मेरे पास डेटा आया 20। ठीक है, 20 आया तो मैंने देखा साइज़ है, तो अब हम दूसरा लूप चले, दूसरा वाला कंडीशन चलेगी, साइज़ 0 नहीं है तो हमने क्या करें, एक नया नोड बनाए, उसके डेटा में वैल्यू रिसीव करें, नेक्स्ट में नल, तो डेटा में वैल्यू रिसीव करें, नेक्स्ट में नल। ठीक है, उसके बाद टेल पे हमने टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प पॉइंट करें, तो टेल अभी 5K को पॉइंट कर रही थी, तो टेल को हमने 6K पे पॉइंट करा है। लेट से इसका मेमोरी एड्रेस 6K है, तो हमने इसे 6K पे पॉइंट करा है। उसका साइज, और जो टेल ऑफ टेम्प है, जो टेल है वो हमने 6K पे पॉइंट कराने से पहले क्या करें, टेल डॉट नेक्स्ट, मतलब पहले ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ये अभी हमने 6K नहीं कराया, ये अभी 5K ही है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये चेंज करे, तो अब टेल डॉट नेक्स्ट पता है 6K को पॉइंट करेगा। यहाँ पे हमने मेमोरी एड्रेस डाले 6K, और उसके बाद हमने टेल चेंज करे, टेल अब 6K हो गई, फिर हमने साइज़ इंक्रीज़ करके 2 कर दिए, तो ये हमारा एल्स वाली कंडीशन थी। अब ये इसे पॉइंट कर रही है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर हम इतना काम एल्स में भी कर रहे हैं, इफ़ वाली कंडीशन में भी कर रहे हैं, तो मैं इसे उठाकर ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, कि हमें कोई भी, भले ही लिंक्ड लिस्ट में साइज़ हो या ना हो, हमें एक नया नोड तो बनाना ही है, उसमें डेटा डालना ही है, उसका नेक्स्ट नल को पॉइंट कराना ही है। ठीक है, और इवेंचुअली एट दी एंड हमें साइज़ भी इंक्रीज़ करना ही है, तो साइज़ भी मैं इसके बाहर लिख देता हूँ, साइज़ प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं एक बार इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, क्लियर जावा सी जावा। लेट से 5 इनपुट्स देना है हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोग्राम में 5 के लिए बना रखा है, 5 साइज़ के लिए इंग्लिश के लिए, तो 9, 11, 42, 32, 45, तो 9, 11, 42, 32, 45 और साइज़ ऑफ इंग्लिश 5। तो हमारा, मैं आपको ये वाला टेस्ट लिस्ट जो डिस्प्ले फंक्शन है वो कैसे चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी वाइट बोर्ड पे ले जाकर, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हमारी लिंक लिस्ट कैसे बनी है। देखिएगा अब आप, ये हमारा फॉर लूप चलेगा, तो अभी हमारा लिंक लिस्ट कुछ ऐसे है, लिंक लिस्ट कुछ ऐसे है, ये 4K मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे 4K मेमोरी एड्रेस है, हेड 5K को पॉइंट कर रहा है, टेल इसका कुछ करेगा, साइज़ 5 होगा, और ये हमारी लिंक लिस्ट है, उसमें 5 नोड होंगे। ठीक है, 5K, 6K, 7K, 8K, 9K, ये 5 मेमोरी एड्रेस हैं, 10, 20, 30, 40 और 50, ये उसके डेटा सेट्स हैं, 6K, 7K, 8K, 9K और नल। ठीक है जी, तो ये हमारे अभी करंट लिंक लिस्ट है, अब इसे इस डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये कैसे चल रहा है, देखिए, नोड इज इक्वल टू टेम्प लिस्ट डॉट हेड, मतलब लिस्ट के हेड पर क्या पड़ा हुआ 5K, तो ये यहाँ से शुरू होगी। हमारा फॉर लूप कैसा होता था, ये फॉर लूप ही है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और फिर हम कुछ करते थे, तो हमने यहाँ पे क्या करें, टेम्प लिस्ट डॉट हेड, ये हमने वैल्यू इनिशियलाइज करे, हमने चेक करे कंडीशन, ये कंडीशन चेक का है कि टेम्प नल तो नहीं हो रहा है, टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा यहाँ पर, टेम्प डॉट नेक्स्ट नल तो नहीं हो रहा है, और टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, तो बेसिकली यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या करें,
जब फर्स्ट टाइम चला तो यहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है 5K को, तो हमने इसका डेटा प्रिंट करे 10, ठीक है। फिर दोबारा गए तो हमने देखे temp इज इक्वल टू temp डॉट नेक्स्ट, तो यहाँ पे गए हम। अब temp डॉट डेटा कितना है 20, फिर temp डॉट डेटा कितना है 30, फिर फोर्थ टाइम गए तो temp डॉट डेटा कितना है 40, फिर वापस गए तो temp डॉट डेटा 50। अब वापस गए तो temp नल हो गया, तो हमने टर्मिनेट कर दिए और फिर हमने साइज़ प्रिंट कर दिए। तो आई होप आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। ये हमने एट लास्ट एट द लिंक लिस्ट करें। लिंक लिस्ट के और हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।